Assalamualaikum my dear student, how are you all? Today the topic is principle of computational thinking, यानी computational thinking के principle कौन कौन से हैं वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा। Computational thinking involves several key principles that guide the process of problem solving in a structured manner. कंप्यूटेशनल थिंकिंग में बेटा क्या शामिल है, बहुत सारे इसके की प्रिंसिपल हैं जो हमारी रहनुमाई करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को मुनज़्ज़म अंदाज में सॉल्व करने में। बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल है प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग। बेटा प्रॉब्लम जो अंडरस्टैंडिंग है, सबसे पहले हमें अपनी प्रॉब्लम को समझना होगा कि ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है। जैसे आप लोगों ने सिंपल जो है वो अपने पेपर्स में भी देखा होगा, जब आप लोगों के टेस्ट होते हैं या पेपर्स होते हैं, अगर आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो उसका आंसर जो है वो राइट करना वो इजी हो जाता है। समटाइम ऐसे भी होता है कि अगर आप लोग क्वेश्चन जो है वो ठीक से नहीं देखते हैं तो उसका आंसर आप लोगों को जो है वो करेक्ट नहीं लिख पाते हैं। सेम यहाँ पे भी यही होगा कि सबसे पहले आप लोगों ने अपनी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है, अपनी प्रॉब्लम को समझना है। अगर प्रॉब्लम समझ में आ जाती है तो आप लोगों को उसका आंसर देना बहुत ईजी हो जाएगा। बेटा अब हम लोग रीडिंग कर लेते हैं। अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग द कोर इशू, डिफाइनिंग द रिक्वायरमेंट्स एंड सेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स। अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम्स में बेटा क्या शामिल होता है, यानी हमारा कोर इशू को जो है वो निशानदेही करना उसकी, डिफाइनिंग द रिक्वायरमेंट हमारी रिक्वायरमेंट क्या है वो बयान करना, और सेटिंग द ऑब्जेक्टिव यानी अपने गोल्स, अपनी जो है वो ऑब्जेक्टिव ये जो है वो सेट कर लेना। ठीक है, इसमें नेक्स्ट क्या है, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम इज़ द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्पेशली इन कंप्यूटेशनल थिंकिंग में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, ख़ास तौर पर किसमें है, कंप्यूटेशनल थिंकिंग। दिस इन्वॉल्व्स थॉरोली एनालाइजिंग द प्रॉब्लम टू आइडेंटिफाई इट्स की कंपोनेंट्स एंड रिक्वायरमेंट्स बिफोर अटेम्प्टिंग टू फाइंड अ सोल्यूशन। बेटा इसमें क्या है कि ये जो है वो हम लोग थोरली अपनी प्रॉब्लम को जो है वो एनालाइज कर लें, उसके की कंपोनेंट्स को देख लें, उसकी रिक्वायरमेंट्स को एनालाइज कर लें। ठीक है, किसी भी जो है वो प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करने से पहले। If I had an hour to solve a problem, I would spend 55 minutes thinking about the problem and 5 minutes thinking about solution। ठीक है, ये कोड किसका है बेटा, अल्बर्ट जो है वो आइंस्टाइन का है। यानी उसने क्या कहा है कि अगर मेरे पास 1 घंटा है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तो वो स्पेंड करेगा 55 मिनट्स थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम एंड ओनली 5 मिनट्स थिंकिंग अबाउट सोल्यूशन। ठीक है, ये उसने उसकी इम्पोर्टेंस बताई है प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग में, यानी प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करना कितना लाजमी है किसी भी प्रॉब्लम्स को जो है वो सोल्व करने के लिए। यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ अल्बर्ट आइंस्टाइन की एक और बात शेयर करना चाहती हूँ कि वो हमेशा कहते थे कि मैं दूसरे लोगों से ज़्यादा ज़हीन नहीं हूँ, बस अपनी मुश्किलात के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ दूसरे लोगों की निस्बत। यानी इस बात से बेटा हमें आइडिया हो जाता है कि अपनी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना कितना लाजम है उसको सोल्व करने से पहले। यानी अगर प्रॉब्लम हमें समझ में आ जाती है तो उसका जो है वो आंसर राइट करना भी बहुत आसान हो जाता है। ये बेटा आप लोगों का आज का क्वेश्चन है, हाउ डज़ प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग हेल्प इन सिटी। ये बेटा उसका जो है वो आंसर के निशान भी लगा हुआ है। ये बेटा आप लोगों जो अल्बर्ट आइंस्टाइन है ये बेटा आप लोगों ने हाईलाइट कर लेना है, इसमें से एमसीक्यूज़ और क्वेश्चन भी आ सकता है। इस क्वेश्चन को बेटा आप लोगों ने लर्न भी करना है और राइट भी करना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।